कभी ऐसा होता है कि कोई इतना ज़्यादा सिर पे चढ़ने की कोशिश करता है कि आपको लड़ाई शुरू करनी पड़ जाती है, आपको युद्ध करना पड़ता है। भाई बिना चाहे भी कभी कभी हमें पहल करनी पड़ती है लड़ाई में। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान अगर गड़बड़ कर रहा है, मान लो रोज़ हमारे फौजी बंधुओं को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर कितनी हद तक सहे कोई? उसके बाद फिर फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। आक्रमण और युद्ध एक नहीं है। यहाँ ये दो पॉइंट हैं। हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन हमें ज़बरदस्ती किसी ने पहले हमारे ऊपर अटैक कर दिया। ए पार्ट, हमने किसी की हरकतों से दुखी होकर हमें युद्ध करना पड़ा। वो तो चाह ही रहा था युद्ध करे, हमें भी करना पड़ा। तीसरा, अगर कभी आपके देश में एक शब्द लिखा था जिसका नाम था आंतरिक अशांति, अगर देश में इंटरनली कभी गड़बड़ हो जाए बड़े लेवल पर, तो आपके देश में आर्टिकल 352 लगेगा। आज तक हम किस्मत के धनी रहे। पड़ोसी पाकिस्तान में जब देखो अशांति, कभी अपने राष्ट्रपति को पकड़ लेते हैं सेना वाले। देखा ना इन लोगों के देश में क्या चलता है। हमारे देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमने 16 बार इलेक्शन करा लिए राष्ट्रपतियों के, और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर है इंडिया में। कमांडर इन चीफ, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो हेड हैं, उनसे बड़ा है आपका राष्ट्रपति। वो तीनों सैल्यूट करते हैं राष्ट्रपति को। पर आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि इंडिया के राष्ट्रपति को इन सेनाओं ने कभी बेइज्जत किया हो या उसको ज़बरदस्ती कैद में ले लिया हो। तो हम में और पाकिस्तान में इस मामले में बहुत अंतर है। नवाज शरीफ का नाम पता है सब लोगों को? नवाज शरीफ और मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ। नवाज शरीफ अपना देश संभाल रहे थे ठीक ठाक। परवेज़ मुशर्रफ क्या था? सेना का हेड था, जनरल था। उसके नाम के आगे जनरल लिखते हैं ना। आर्मी का हेड था पाकिस्तान का। 90s का एंड आते आते रातों रात एक दिन उसने क्या किया? नवाज शरीफ को भागना पड़ा अपना देश छोड़ के गुमनामी में, कि भाई कहीं भाग जाऊं वरना जान से मार देंगे, और तख्ता पलट कर दिया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, और फिर लंबा अपने देश पे राज किया। तो ये देखो, पड़ोसी पाकिस्तान में जब देखो तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट होता है जो बैठा है, कंडीशंस ऐसी कर देगी सेना कि उसको या तो मार देगी या उसको रात को भागना पड़ेगा, और फिर सेना का हेड अपना देश चलाएगा। हम इस मामले में ब्लेस्ड हैं। हमारी सेना ने आज तक कभी गड़बड़ नहीं की, और हमारे राष्ट्रपतियों का बहुत आदर और मान रखा। चाहे उसमें औरतें थी और चाहे उसमें आदमी थे। उसमें जनरल भी थे, जनरल इन द सेंस जनरल कैटेगरी वाले। उसमें सिख भी हमने देखे, हमने शेड्यूल कास्ट भी देखे राष्ट्रपति, लेकिन सबको बराबरी से इज्जत दी हमारी सेना ने।